जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप साधक हैं तो आपको किस जगह के देवी का पूजा करना अनिवार्य है, और अगर आप वहाँ का पूजा नहीं देंगे उस स्थान की देवी का, तो आपका कभी भी कोई भी मंत्र जो है वो सिद्धि नहीं होगा। तो अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप साधक हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको स्थान के देवी के नाम से पूजा देना है। दूसरा जो देवी हैं वो हैं सिवान के देवी, और तीसरा जो हैं वो मरघट के देवी हैं। इन तीन देवी के पूजा के बिना आप अपना कोई सा भी मंत्र जो है वो सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी देवी को अथवा देवता को जागृत करेंगे तो सबसे पहले वो जो देवी देवता होगा वो इन तीन देवी के साथ मिल करके ही रहेगा। और अगर आप कोई सा भी काम बोलेंगे अपने शक्ति से, तो बिना इन तीन देवी के परमिशन के आपका वो जो शक्ति है खुद का वो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए तंत्र के क्षेत्र में इन तीन प्रमुख देवी का पूजन किए बगैर आप कोई सा भी सिद्धि नहीं कर सकते हैं। ना ही तो आप दरबार लगा सकते हैं और ना ही तो आप किसी अन्य व्यक्ति का काम ही कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इन तीन देवी का पूजा आपको कैसे करना है। इन तीन देवी का पूजा के लिए आपको कोई मंत्र का ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई भी साधक नहीं है जिसके ऊपर इन तीन देवी का कृपा ना हो। जो भी गांव में होता है उसके ऊपर गांव के देवी का, मरघट के देवी का और स्थान के देवी का कृपा बिल्कुल होता ही होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर आप उसका देखेंगे तो घर की देवी जो हैं उसके साथ जरूर रहेंगी, और अगर नहीं रहेंगी तो उसके ऊपर उनका कृपा होगा, तभी वो व्यक्ति अच्छा रहेगा, नहीं तो वो हमेशा दुख और तकलीफ में रहेगा। तो हम सबसे पहले आपको आज बताते हैं कि इन तीन देवी का आप पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको स्थान के देवी के नाम से एक चुटकी सिंदूर गिराना है धरती पर। उसके आगे थोड़ा सा अक्षत रखना है, एक लड्डू रखना है और एक जायफल को काट करके बलि देना है। फिर इसी तरह से आपको सिवान के देवी के लिए देना है, और इतना ही सामग्री मरघट के देवी के नाम से देना है। अगर अड़हुल का फूल अगर आप चढ़ा देते हैं तीन, तो और भी जल्दी इन तीन देवी का जो है आप पर भरपूर कृपा प्राप्त हो जाएगा। तो इतना ही सामग्री प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार आपको अपने घर पर, छत पर देना है। कमरा के भीतर खुराक नहीं देना है, छत पर देना है या दरवाज़ा पर देना है। और इसमें शराब जो है, जायफल को काट करके उसमें एक चुटकी सिंदूर डालना है और उस पर शराब गिरा देना है। आप मेरा पहले का वीडियो देख लीजिएगा। उस तरह से आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको सारा शक्ति जो है मरघट का, स्थान का और सिवान का, वो आप रूपी आपसे सिद्ध हो जाएगा और आपका सब कार्य में सहायता करने लगेगा। और अगर आप इन तीन देवी का पूजा नहीं करेंगे
या इनमें से सिर्फ कोई एक को करेंगे तो आप कभी भी सफल साधक नहीं हो पाइएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी पर कोई भी अभिचार कर्म करता है तो जिस व्यक्ति पर करता है तो उसके गांव के देवी, स्थान के देवी और मरघट के देवी को मना करके ही करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका जो अभिचार कर्म है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो सफल तांत्रिक है वो साल में एक बार सिवान के देवी, मरघट के देवी और स्थान के देवी को बलि पूजा जरूर देगा। तो इस विषय में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अगर आप साधना के क्षेत्र में शुरू कर रहे हैं पूजा पाठ तो आपको इन 3 देवी का पूजा लगातार 21 दिन तक करना है और किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन से इनका पूजा आप शुरू कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जितना भी आदमी हैं वो इन 3 देवी का पूजा करना आज से ही प्रारंभ कर दे, क्योंकि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल।